बताओ तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट स्टडी करना था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम एल सर्किट, सी सर्किट और आर सर्किट डिस्कस कर चुके थे। आज हमें आरसी सर्किट डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरसी सर्किट। अभी आरसी सर्किट क्या होता है? एक ऐसा सर्किट, एक ऐसी सर्किट जिसमें रजिस्टर कनेक्टेड होता है, कैपेसिटर कनेक्टेड होता है, किससे? एक अल्टरनेटिंग सोर्स के थ्रू। ठीक, अभी यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो VR होगा, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस। करेक्ट। अगर हम VR की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, जो VR होगा जिसकी वैल्यू होगी I इंटू R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C, जो VC होगा विच इज I इंटू XC। करेक्ट। अब यहां पर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। हाँ, तो फेजर डायग्राम में आर सर्किट में हमने देखा था कि V और I सेम डायरेक्शन में होते हैं, और सी सर्किट में जो होता है बेटा, करंट आगे होता है और वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है, तो VC 90 डिग्री पीछे हो जाएगा। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर इनका रिजल्टेंट V कैलकुलेट करता हूं तो रिजल्टेंट जो V होगा वो इधर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट V की जो वैल्यू हो जाएगी, इट इज VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। V इज इक्वल टू VC का वैल्यू I इंटू XC का होल स्क्वायर प्लस I इंटू R का होल स्क्वायर। दोनों में से I स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट के बाहर I हो जाएगा, डिवाइड बाय I, विच इज इक्वल टू XC ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो XC का वैल्यू होगा 1 बाय ओमेगा C, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे सेकेंड सर्किट में, प्लस R स्क्वायर V बाय I Z, विच इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये मेरे पास क्या गया बेटा? इम्पीडेंस आ गया। अब यहाँ पर फेज डिफरेंस हमें निकालना होगा। तो अगर फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए तो फेज डिफरेंस जो होगा tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिस VC डिवाइड बाय VR। VC इक्वल टू I इंटू XC, तो ये हो जाएगा XC डिवाइड बाय R, I से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय ओमेगा C R। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan फाई। सो फाई विल बी tan इनवर्स 1 बाय ओमेगा C R। करेक्ट। अब देख के पता चल रहा है वोल्टेज पीछे और करंट आगे। वोल्टेज कितना पीछे? 5, तो करंट कितना आगे हुआ? 5 हुआ। तो हमें वोल्टेज का इक्वेशन गिवन होता है, सिंस V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t होता है, तो करंट का इक्वेशन I नॉट साइन ओमेगा t। करंट आगे चल रहा है 5, तो प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना था फेजर डायग्राम, इम्पीडेंस, फेज डिफरेंस, करंट का इक्वेशन। वेव डायग्राम क्रिएट नहीं हो सकता कि फेज एक्चुअली कितना चेंज हुआ है वो हमें कैलकुलेट नहीं है। ठीक है। एवरेज पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। P एवरेज की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर IRMS VRMS इंटू cos फाई। cos फाई इज बेस, बेस पर मेरा रेजिस्टेंस है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो मेरा टोटल इम्पीडेंस Z हो जाएगा। करेक्ट। तो ये क्या हो गया बेटा तेरे पास? Z की वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे तो एवरेज पावर कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज दी RC सर्किट। सिमिलरली एक सर्किट और होता है, इसको बोलते हैं RL सर्किट। तो यहाँ पर एक माइनर सा मैं चेंज करूंगा, यहाँ L हो जाएगा, तो C जहां पर कनेक्टेड था वहां पर मैं एक इंडक्टर कनेक्ट कर दूंगा। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL हो जाएगा, तो यहाँ पर भी L के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL हो जाएगा, which is equals to I into XL। चेंजेस फेजर डायग्राम में आएंगे। VC पीछे होता था बट VL बेटा करंट से 90 आगे होता है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, यहाँ पर जो चेंज होगा वो होगा आपका, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और VL जो होता है वो ऊपर होता है। अगर अब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालें तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कितने एंगल पर बेटा? 5 एंगल। ठीक।
टोटल की वैल्यू निकाले तो VL का स्क्वायर, VL होता है I इंटू एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास जो इम्पिडेंस जाएगा ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इस फेज डिफरेंस की वैल्यू निकालता हूँ तो फेज डिफरेंस की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा VL बाय VR, ये हो जाएगा एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है बेटा ओमेगा एल डिवाइड बाय आर। तो फेज डिफरेंस जो आएगा कितना हो जाएगा ओमेगा एल बाय आर। नाउ अब वोल्टेज आगे है करंट पीछे है, तो वोल्टेज इतना था तो करंट पीछे, तो कितना पीछे माइनस, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर से मैं कैलकुलेट करता एवरेज पावर तो एवरेज पावर की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पर ये आपका RL सर्किट, RC सर्किट, नाउ LC सर्किट। ठीक है, अब अगर हम LC सर्किट की बात करते हैं तो LC सर्किट में एक इंडक्टर कनेक्टेड होता है और एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। तो LC सर्किट एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा, इससे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC हो जाएगा। ठीक है, फिर वही वाली कहानी, VL की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी I इंटू एक्सएल, VC की जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी I इंटू XC। करेक्ट, फेजर डायग्राम बनाते हैं क्योंकि फेजर मेथड है। ठीक है, ये I ले लिया मैंने, VL ऊपर होता है, VC नीचे होता है। अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि VL is greater than VC तो रिजल्टेंट ऊपर आएगा, एंड द रिजल्टेंट वैल्यू V is equals to VL minus VC। तो V की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी हो जाएगी VL minus VC, V is equals to I into XL minus I into XC, V by I is equal to XL minus XC, Z is equal to omega L minus 1 by omega C। ये क्या हो जाएगी बेटा मेरे पास इम्पिडेंस की वैल्यू। अब इम्पिडेंस कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है फेज डिफरेंस। तो रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है। फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो हम एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आएगी 0, क्योंकि cos फाई की वैल्यू 0 होती है और एवरेज पावर में cos फाई आता है। करेक्ट, चलिए इसके बाद हमें करंट की वैल्यू, करंट की इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नोट, करंट पीछे वोल्टेज आगे है तो करंट की इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस 5/2 हो जाएगा। तो हमें फेजर डायग्राम बनाना था, हमें इम्पिडेंस निकालना था, हमें फेज डिफरेंस निकालना था। क्या आप चाहते हैं वेव डायग्राम भी क्रिएट हो सकता है। वेव डायग्राम में वोल्टेज को हम 0 से लेते थे, जो करंट होता है 90 पीछे चल रहा है, मतलब अगर मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पर तो P की वैल्यू 0, तो -90 मतलब माइनस से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ग्राफ जो है चलेगा। तो ये वोल्टेज का इक्वेशन है और ये करंट का ग्राफ है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पर LC सर्किट। सिमिलरली अब एक लास्ट सर्किट बताओ जिसको हम बोलते हैं LCR सर्किट। ठीक है, इम्पोर्टेंट सर्किट है। LCR सर्किट का सोल्यूशन दो तरह से आ सकता है, एक जो हम फेजर मेथड कर रहे हैं ऑलरेडी, तो दूसरा होता है कौन सा बेटा यहाँ पर एनालिटिकल मेथड। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं LCR सर्किट, ये मेथड जो है वो कौन सी है, फेजर मेथड है। तो इसमें एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर कनेक्टेड होता है, किससे, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। इसके अक्रॉस VL होगा, इसके अक्रॉस VC होगा, इसके अक्रॉस VR होगा। ठीक है, इस तरह से। तो इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R। डायरेक्टली हम फेजर की बात करें अगर, तो फेजर के केस में VR और I दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। VL ऊपर होता है, VC नीचे होता है। VL और VC का रिजल्टेंट V1 मान लेते हैं, विच इज इक्वल टू V1 इक्वल टू VL माइनस VC। करेक्ट,
और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है V1 और VR का रिजल्टेंट वो ये होगा V कितने एंगल का 5। तो VR की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी I इंटू आर, VL की जो वैल्यू होगी वो होगी I इंटू एक्सएल, VC की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी I इंटू एक्सी। ठीक है, अगर मैं V निकालता हूं तो V कितना हो जाएगा बेटा V1 का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, V इज इक्वल टू V1 रहेगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, V इज इक्वल टू I इंटू एक्सएल माइनस I इंटू एक्सी का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, V इज इक्वल टू सभी में से मैंने I कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, डिवाइड कर दिया, तो यह बचेगा कितना बेटा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट। तो V बाई जेड हो जाएगा और जेड की वैल्यू कितने रहेगी, एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या गया बेटा इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। करेक्ट। तो मुझे फेजर डायग्राम बनाना था, मुझे इम्पीडेंस निकालना था जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मुझे सॉल्व करना है बेटा फेज डिफरेंस सॉल्व करना है। फेज डिफरेंस tan phi इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब VL मतलब एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय बेस इट इज आर। तो फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ये फेज डिफरेंस आ गया। अब अगर हम करंट का इक्वेशन लिखे बेटा यहाँ पर, तो करंट का इक्वेशन करंट पीछे चल रहा है तो I इज इक्वल्स टू I नोट साइन ओमेगा टी माइनस 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 नो एवरेज पावर P एवरेज IRMS इंटू VRMS इंटू cos phi। cos phi is base by hypotenuse, base is R and hypotenuse is Z, V means Z, V is equal to IR, I साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमने कौन सा सर्किट किया बेटा LCR सर्किट किया विद द हेल्प ऑफ फेजर मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिटिकल मेथड देखेंगे और